पियर फराक वाली के अपार सफलता के बाद खेसारी लाल यादव का गाना ललका टी शर्ट वाला बहुत बड़ा गाना बहुत बड़े लेवल पर लॉन्च किया गया, जो कि फ्लॉप हो चुका है। नमस्कार, हमारा नाम बड़ी प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं कुमार उत्तराखंड चैनल के। अपना भाई के चैनल के सब्सक्राइब करके अपना भाई के सपोर्ट करिए। और अब वीडियो में हम बात कर बनी ललका टी शर्ट वाला गाना के ऊपर। तो क्या नाचो मैं? भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बहुत मशहूर चीज है कि जो चीज ट्रेंड करत होके ओकर कॉपी कला, वो कंटेंट के चुरा ला। क्या बढ़िया था गुरु। जी हाँ, पवन सिंह के वो गाना है 6-7 दिन पहले पियर फराक वाली, जो अभी के समय में भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम तक 6 से 7 दिन में 7 से 8 लाख पर रील बन चुका बा। और आप देखिए 9 दिन होते होते ये गाना पर 1 मिलियन रील बन जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भोजपुरी इंडस्ट्री में होके वाला बा। ये गाना से प्रभावित होकर खेसारी लाल यादव टीम एक गाना बनाती है ललका टी शर्ट वाला, और उसका लॉन्चिंग पार्टी रखती है, एक प्रमोशन पार्टी रखती है। उस गाने को लॉन्च किया जाता है, एक बड़े लेवल पर प्रमोशन किया जाता है, फिर भी गाना फ्लॉप हो जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक्चुअल बात क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है इस गाने का, उससे आप दूर दूर तक रिलेटे नहीं कर पाइएगा। अब बात को समझिए, ललका टी शर्ट वाला खेसारी लाल यादव पे ये गाना समझ में आता है, क्योंकि उनके पास एक स्टारडम है, वो एक स्टार है। उनको कोई लड़कियां बोल सकती है कि कहियो हमरो गलिया आ जाए ललका टी शर्ट वाला। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन एक आम लड़का कैसे रिलेट कर पाएगा इस कॉन्सेप्ट के, इस कंटेंट के साथ में? लड़कियां यहाँ तो भाव ही नहीं देती है, तो अपने गली में क्यों बुलाएगी? हाँ, पियर फराक वाली जो था भाई, उसका कंटेंट यूनिक था, उसका कॉन्सेप्ट यूनिक था, इसलिए वो गाना ट्रेंड कर रहा है और जमीनी लेवल से लेके यूट्यूब से लेके सोशल मीडिया पर वो गाना बज रहा है। लेकिन जो आपका कंटेंट है, एक तो चोरी का है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। आपसे पहले 5-6 साल पहले सोना सिंह जो भोजपुरी गायिका है, इस गाने को गा चुकी है, और आपने खुद भी इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया है कि ये जो ट्रेडिशनल सॉन्ग है हमारे शादी ब्याह का, वहां से हम लोगों ने ललका टी शर्ट वाला पंच लाइन उठाया है। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान। एक चीज और जो सबसे बड़ी बात है मेरे वीडियो का, टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। इस गाने का जब लॉन्चिंग पार्टी रखा गया था खेसारी लाल यादव और उनके टीम्स के तरफ से, तो वहां पर बहुत सारे यूट्यूबर गए थे, जहां पर खेसारी लाल यादव ने ट्रेंडिंग में आने के लिए, यूट्यूब पर आने के लिए, मतलब सर्च में आने के लिए बहुत सारे छोटे बड़े यूट्यूबरों को अपना इंटरव्यू दिया। लेकिन एक बात आपने देखा होगा कि हर इंटरव्यू में खाली पवन सिंह का नाम, सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह का नाम। प्रमोशन किसका था? ललका टी शर्ट वाला सॉन्ग का, लेकिन खाली पवन सिंह का नाम लिया गया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। खैर, पावर स्टार का पावर का भोकाल अभी पूरा इंडिया देख रहा है। जी हाँ, एक महायज्ञ हुआ था पीरो गढ़ानी, जहाँ हेलीकॉप्टर से गए, भैया का भोकाल देखिए, और पुष्प वर्षा की है। वहां तो वहां अपने गांव में भी गए और उस गांव पे भी पुष्प वर्षा की है। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको कॉपी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको कॉपी करने के लिए 50-60 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। हाँ, गाना चुरा लेंगे, गाना कॉपी कर लेंगे, वो बात अलग है, लेकिन स्टारडम को भाई कॉपी करने के लिए तो आपको माल खर्चा करना पड़ेगा, और वो चीज आपसे होगा नहीं। 150 रुपया देगा। चलिए, फिर भी कोई बात नहीं, पॉजिटिव बात की है, यही बहुत अच्छा लगा हमको अपने बड़े बड़े भाई के बारे में। नहीं तो इनको आदत है खोदने का, और ये खोदते हैं और फिर माहौल खराब हो जाता है। खैर, ऐसा इन्होंने नहीं किया, इसीलिए इस गाने पर ज्यादा व्यूज भी नहीं आया। जो 27 लाख 28 लाख शायद व्यूज आया है। तो एक चीज और बता देते हैं, खेसारी लाल यादव टीम्स के तरफ से एक फेक व्यूज का वो बनाया गया है। इनके टीम्स में जितने लोग हैं 1000, 1200-1500 स्क्रीन पर एक साथ प्ले करते हैं किसी भी गाने को, जो गाना इनका लॉन्च होता है, और उस गाने पर व्यूज बढ़ाने का कोशिश किया जाता है, और उस गाने को ट्रेंडिंग में ले जाने का कोशिश किया जाता है। एकदम ही फैक्ट है, एक्चुअल बात है। क्या बढ़िया था गुरु। क्योंकि आप भी समझिए, हम ऐसा नहीं बोल रहे खेसारी लाल यादव का टोटल गाना खराब होता है, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसको प्ले कर दीजिएगा तो आप मतलब 30-40 सेकंड भी नहीं सुन पाइएगा, क्योंकि उसका ना कोई कंटेंट होता है, ना कोई कॉन्सेप्ट होता है। वो गाना चोरी का होता है, कॉपी होता है।
और इस गाने का वीडियो जो है उसमें बिल्कुल कुछ नया दिखाने का कोशिश नहीं किया गया है, वही पुराना तरीका, वही पुराना चीज। तो भाई क्यों देखेंगे लोग? और 27-28 लाख व्यूज, तो कहीं ना कहीं ये फेक न्यूज है, क्योंकि को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। गाने में दम है नहीं, और 27-28 लाख व्यूज लाइक भी ये गाना नहीं है। बाकी आप लोग जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या सही लगा ललका टी शर्ट वाला, या फिर आपको भी मजा नहीं आया।